you know about? Didn't you scared of me? कुछ समय के लिए मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो क्या है। मैं बस कहाँ पर हूँ, मैं सुन हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। थोड़ा खुद को समझाने के बाद मैं किसी तरह हिम्मत करके उस हिल से नीचे आता हूँ और वहीं अंकल वो खड़े होते हैं और मैं जान लो कि रत्ना के साथ क्या हुआ था। वो मुझे डिस्क्राइब करते हैं कि 17 नवंबर को आज से ठीक 10 साल पहले रत्ना जैसे तुमसे लिफ्ट मांग कर तुम बता रहे हो ऐसे आई थी, उसी तरह एक इंसान से वो लिफ्ट मांग के लेके आ रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में वो ड्राइवर तो बच गया बट जो रत्ना थी वो नहीं बच पाई। और सेम जो तुम इंसिडेंट बता रहे हो कुछ इसी तरह का इंसिडेंट आज से ठीक 10 साल पहले हुआ है, कुछ दिनों पहले नहीं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं समझ पा रहा। मैं इतने सालों बाद आज सिर्फ तुम्हारे मुंह से रत्ना का नाम सुना हूँ। इतने सालों में शायद सब भूल भी चुके कि रत्ना नाम की कोई थी भी। उनकी आवाज़ों में ये बोलते हुए बहुत दर्द जाहिर हो रहा था, पर अमित को भी उनके दर्द की फिक्र से ज़्यादा इससे इम्पोर्टेंट थी कि और जो मेरे साथ आई थी वो कौन थी फिर। मैं बड़ा क्यूरियस या कह लो कि बड़ा बेचैन था ये जानने के लिए कि वो जो लड़की, अगर वो रत्ना नहीं थी, अगर वो उसकी आत्मा थी तो उसने मेरे अलावा बहुत लोगों को डराया होगा। तो मैं वहाँ बहुत आसपास सब जगह पूछ लेता हूँ क्योंकि अभी मेरी बेचैनी खत्म नहीं हुई है। मैं सबसे पूछता हूँ बट नॉट अ सिंगल पर्सन आई फाउंड, नॉट अ सिंगल पर्सन सेड दैट सी रत्ना। शॉक्ड। मैंने किसी तरह खुद को संभाला, उसी हिल से नीचे आया और अपने नानी के घर वापस गया। पूरी रात में बस बेड पे पड़ा हुआ हूँ, आंखें खोल कर सिर्फ जगा हुआ हूँ और सब पूरी जो पुरानी जैसी चीज़ें थी उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछली रात हुआ था, उस रात जिस दिन उसने रत्ना को छोड़ा था, वो उधर नदी पर नहाने गया, उसने हिंदू अंकल से बात करी, वो सारी चीज़ें वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट उससे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वो बस फंस चुका है एक अनकही पहेली में। वो इस तरह से फंस चुका है कि उसके पास निकलने का कोई जरिया नहीं है और ये चीज़ें उसे अब आराम से रहने देंगे जब तक वो इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर देगा। पर पूरा उसे यकीन होता है कि वो जिससे मिला था वो सच में रत्ना नहीं, रत्ना की शायद आत्मा थी जो अभी भी वहाँ भटक रही है। पर वो सिर्फ मुझे क्यों दिखाई दी, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अमित को खाया जा रहा था कि इतने 10 सालों में किसी ने उसको नहीं देखा और सडन 10 सालों बाद आज वो उसे क्यों दिखाई दी। क्यों उसने सिर्फ इतने सारे लोगों में, उसके जानने वाले लोगों में से भी ज़्यादा उससे क्यों बात करी। क्या अगर वो वापस उस रास्ते पे जाएगा तो क्या रत्ना उसे वापस मिलेगी, क्योंकि रत्ना ने कहा था कि हाँ फिर मिलेंगे। उसका क्या मतलब था। क्या वो फिर उसी रास्ते पे मेरा वेट कर रही होगी, क्या फिर वो उसी तरह कहानी दोहराएगी कि वो लिफ्ट मांग के जा रही थी। और अगर ऐसा था, अगर वो चीज़ें दोहरा रही है तो उस दिन उस रास्ते पर अमित को कुछ क्यों नहीं हुआ। वो इन सब सवालों के घेर-बुन में था और कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और उसकी जो छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो जाती हैं। अब मुझे वापस अपने शहर मुंबई जाना था और वो कार उठाता है और पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि क्या रत्ना उसे वापस मिलेगी, क्या इस बार वो उसे हार्म पहुंचाएगी, क्या ये सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। उसने 10 तरह की जो वेरिएशंस थी अपने दिमाग में बना ली थी पर उसके दिमाग में शांति नहीं। वो बस बेचैन था दोबारा रत्ना को देखने के लिए, वो सब जानने के लिए कि ये सब क्या था। क्योंकि आज से पहले वो कभी नहीं मानता था कि ऐसी जो आत्मा, भूत, भटकने वाली चीज़, किसी चीज़ पर उसे यकीन नहीं था और अचानक से ये सब चीज़ हो गई। इतनी इतनी क्लियर कि उस वो इंसान उसके साथ में बैठा है, उससे बातें कर रहा है और कोई इंसान आके कह रहा है कि वो रियल नहीं, वो उसका भूत है। वो कैसे यकीन कर ले। और आज से पहले उसके अलावा रत्ना के उस साए भूत जो कह लो उसको किसी ने नहीं देखा और सिर्फ वो ही क्यों उसे देख पा रहा है। वो चीज़ें इतनी खाई जा रही थी ना, बस वो ड्राइव करते हुए यही चीज़ें सोचते हुए जा रहा था और वो उसी रास्ते पे जाता है वो जान के। इस बार वो लॉन्ग रूट ले सकता था पर नहीं, वो फिर उस छोटे रास्ते को लेता है, वो फिर मैदानगढ़ से गुजरता है, वो फिर उस हिल को देखता है पर इस बार उसे कोई नहीं दिखता। वो सेम एग्जैक्ट टाइम पे जा रहा है पर इस बार उसे रत्ना नहीं दिखती। उसे लगता है शायद वो आखिरी बार था जो उससे मिल पाया था, अब वो शायद कभी उससे नहीं मिल पाएगा या फिर जो कह लो। उसके बाद इसी का जवाब में था, वो उस गाड़ी ड्राइव करता है अपने गाँव, अपने जो गाँव से अपने शहर जा चुका होता है, वो अपने शहर जा चुका होता है। और वहाँ पे भी पूरे टाइम, अब कुछ दिनों महीनों तक रत्ना उसके दिमाग में एक ऐसी छाप छोड़ के जाती है जो पूरे टाइम उसके साथ चलती है। वो हर ऐसे वेकेशन में आता है, हमेशा उसी रास्ते से गुजरता है जान के, पर रत्ना पिछले 3 सालों से उसे नहीं दिखाई दी। वो हमेशा उसी सेम रूट से उसी टाइम पे जाने की कोशिश करता है ताकि रत्ना कहीं तो उसे दिख जाए और उसे अपने जो दिमाग के सवाल है उसकी कोई शायद थोड़े से जवाब तो मिल जाए, ज़्यादा नहीं, शायद उसे यही जवाब मिल जाए कि क्या वो हकीकत थी या झूठ थी, जो भी था। इसलिए वो पिछले 3 सालों से सेम रूट पर जाता है बट कभी उसे कुछ नहीं दिखा, ना कोई लड़की मिली, ना कोई बात हुई, कुछ नहीं दिखा उसे, कुछ नहीं। ऐसे ही 3 साल चल जाते। अब
आज 3 साल बाद मैं फिर उसी रास्ते से गुजरा और शायद रत्ना का ख्याल मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, या शायद था, मुझे नहीं पता। इन 4 सालों बाद मैं फिर उसी रास्ते से गुजर रहा हूँ। मैदानगढ़ जस्ट क्रॉस ही कर रहा हूँ और उस हिल पे मेरा ध्यान जाता है। मैं उस हिल की तरफ देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि रत्ना उस हिल पे खड़ी है। मुझे देखकर इस बार वो वेव नहीं करती, शायद वो उम्मीद कर रही है कि इस बार मैं कार खुद रोक दूंगा। और मैंने कुछ ऐसे ही किया, मैंने कार साइड में लगाई। मुझे देखकर रत्ना नीचे आई और मेरी ड्राइविंग सीट के साइड वाले जो गेट है उसको खोलकर वो चुपचाप अंदर आके बैठ गई। और मुझे बिना देखे बस सामने वो देख रही है, मुझसे कह रही है, You know about. Didn't you scared of me?